वेलकम नाज़रीन, पाकिस्तान डेली के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हिना परवेज़ भट्ट मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा MP है, उन्हीं से जानते हैं। हिना साहब, अब जुमे को असम्बली तोड़ने की बातें चल रही थी, लेकिन नई डेवलपमेंट आई है। किस लेवल पे ये डेवलपमेंट है? क्या नून लीग चौधरी परवेज़ लाई साहब को कंटिन्यू करेगी? चौधरी शुजात और आसफ अली ज़रदारी के जो राब्ते कोई रंग लाएंगे? देखें, पहली तो बात है कि हम जितने भी जो भी कोशिशें होंगी जिससे हमें पंजाब असम्बली की तहलील को रोकना पड़े वो हम करेंगे। बात यह है कि जो लोग सियासत में आते हैं वो अपना 5 साल का मैंडेट लेके आते हैं और ये लास्ट ईयर है। लोग इलेक्शन भी के लिए अपना इलेक्शन ईयर में अपने लोगों के लिए डेवलपमेंट काम भी करना चाहते हैं। और ये भी होता है कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, इकॉनमी एक सर्टन लेवल पे है। तो आई पर्सनली थिंक कानूनी तरीके भी यही है और पाकिस्तान की मईशत को भी यही सूट करता है कि इलेक्शंस अक्टूबर 2023 में हुए और इलेक्शंस जो है वो सारे पंजाब के KPK के फेडरल के साथ ही हों। इमरान खान साहब ने ये यू टर्न लिया था असेंबली में, जब उन्होंने उनका लॉन्ग मार्च फेल हुआ और लोग ना आए तो उन्होंने एक यू टर्न ले लिया असेंबली डिसॉल्व करने का। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह उनने बाजवा साहब पे अटैक किया, अगले दिन परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि ऐसी बात ना करें। तो मैटर ऑफ फैक्ट परवेज़ इलाही ने एज अ प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया है कि इमरान खान ने मेरे से वादा किया था कि मैं बात नहीं करूंगा और उसने बाजवा के ख़िलाफ़ बात की। तो ये इनकी अपनी इंटरनल स्ट्रगल है। जहाँ तक मुझे पता है हम लोग कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी तरीके से कि हम असेंबलीज़ को बचाएं। अच्छा, असेंबली को बचाएं। नेचुरली वो अगर तोड़ नहीं सकते, एडवाइस नहीं दे सकते, तो इस्तीफे तो उनकी तरफ से आएंगे। तो फिर उन इस्तीफों की शक्ल में आप चौधरी परवेज़ लाई को कंटिन्यू करेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता, ना ऐसी कोई बात हुई है, ना ऐसी कोई हमारे में डिस्कशन हुई है। ये आप ही कह रहे हैं, इसलिए एंटिसिपेशन करने का कोई बात नहीं है। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट।